एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मेरा आज का दिन थोड़ा सा ना लेज़ी डे है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, मगर देखिए बच्चों का स्कूल आज लगेगा क्योंकि प्रमोट होने के बाद वो है ना आज नई क्लास में जाएंगे। और बेटी बोल रही थी फर्स्ट डे मैंने जाना है, नहीं तो बच्चे मैंने देखा ज़्यादातर फर्स्ट डे नहीं जाते हैं, मगर ये बोल रही थी मैं जाऊँगी। इसकी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया था और फिर मैंने सोचा चलो अगर जाना है तो चलो उठ के ना काम कर लेते हैं। मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली वीडियो शूट ही नहीं की क्योंकि मन नहीं था। आज मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और लेग्स में पेन हो रही है, तो मैंने सोचा आज वीडियो नहीं बनाती हूँ। और हस्बैंड जब आए ना दूध लेके बोल रहे क्या बात है आज तुमने ना वीडियो क्यों नहीं शूट की, आज कैमरा नहीं लगाया। तो मैंने बोला मेरा मन नहीं था। तो बोल रहे आज उन्होंने देख ही लिया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज काम करने का, उठने का भी मन नहीं था। तो बोल रहे थे कैमरा ना सेट ही करना, कोई बात नहीं धीरे धीरे कर लो, तुम्हारा दिल लग जाएगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे फिर तुम घर पे अकेली भी क्या करोगी। तो आजकल ये सभी लोग है ना अपनी अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मैं ही रह गई हूँ। बेटी भी आजकल है ना सुबह उठ के है ना गुनगुना पानी पीती है, बोल रही है मुझे वो अच्छा लग रहा है गुनगुना पानी पीना। स्किन केयर रूटीन कर रही है, बोल रही मुझे बहुत हेल्दी स्किन लग रही है। और हस्बैंड ने ना नींबू पानी पीना स्टार्ट कर दिया। और मेरी दिन की शुरुआत तो है ना आंखें खुलती हैं तो चाय पी के ही होता है। और मैंने अभी तक कोई रूटीन फॉलो नहीं की। मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना था, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है इन दोनों को देख के मुझे भी स्टार्ट करनी चाहिए एक्सरसाइज वगैरह। ये तो अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, मैं ही पीछे क्यों रहूं, मैं भी सोचूंगी, मैं जल्दी ही शुरू करूंगी। तो देखिए अभी हस्बैंड है ना बोल रहे थे अभी बेटा उठ नहीं रहा, तुम्हें ही उसे बोलना पड़ेगा। और मैं से बोल रही हूँ कैमरा बंद कर दो। और जब उसे डांट पड़ती इसे मज़ा आता है। और देखिए बोल रहा आप कैमरे के सामने मुझे मत मारना, क्या सोचेंगे मेरे फ्रेंड्स। और मैंने बोला वो तुम्हारे नहीं मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको अगर सब कुछ अच्छा अच्छा थोड़ी दिखाना है। तुम लोगों को कैसे डांटती हूँ कैसे हैंडल करती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी अभी। तो वो बोल रहा था अगर आपने एडिट नहीं किया ना तो मैं ना आपसे झगड़ा करूँगा, मैं देखूँगा वीडियो। तो मैंने वो सारा कट कर दिया। क्योंकि वाकई में देखिए इतने दिन घर पे रहा ना तो उसका जाने का मन नहीं था। वो बोल रहा था मैं थोड़ा लेट जाऊँगा। और मैंने बोला तुम्हारे मामे का स्कूल थोड़ी है जो तुम्हें बोलेंगे 10 बजे आ जाओ। बोल रहा पहले दिन कोई नहीं डांटता मम्मा, मैं थोड़ा लेट जाऊँगा। और रेडी होने के बाद देखिए कितना खुश हो गया, अभी बोल रहा है मैं जल्दी से स्कूल जाऊंगा। कल खेलते खेलते ना गिर गया था, देखिए इसके चोट लगी है और वही दिखा रहा आप लोगों को। फ्रेंड्स मेरी चोट लग गई है, देखिए मुझे कितनी चोट लगी है। बस अभी इसे रेडी करके अभी स्कूल के लिए भेजती हूँ, ये सबसे बड़ा काम हो जाता है सुबह का। चल चीची है, बाय बाय। केडी क्लास हो गया तू? फर्स्ट क्लास में हो गया। क्लास नहीं पता, दीदी बता देगी, दीदी को बोलना जहाँ वहाँ पे टीचर को पूछ लेना, अपनी पुरानी टीचर के पास चले जाना, ठीक है। और उनको बोलना मैम मेरी क्लास कौन सी है मुझे बता दो। और मुंह में हाथ नहीं डालते गंदे बच्चे, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और नई मैडम नाल प्यार ना बोलना, फिर वो प्यार करेगी, ठीक है। तंग नहीं करना है मैम नू। ओके बाय। थोड़ा ना डर रहा है इसे भी, मेरी नई टीचर कौन सी होगी। तो आज पहले दिन ही जा रहे हैं, नहीं तो बच्चे तो नॉर्मली आज इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, मगर ये लोग जा रहे हैं पहले दिन। पहुंच गई मैडम जैस्मिन, हसीका जैस्मिन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और पहले नई टीचर नू मिलना हुण तुसी। चलो सबसे ज़्यादा टेंशन बेटे को हो रही है, मिल रहा है लेट हो रहा है अभी जा नहीं रहा। चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ। तो बस अभी काम करते हैं और रात को बर्तन यहाँ पे रख देते छिपकलियों के डर से। बस आज मैं अपना जो सारा काम है ना घर का करने वाला स्कूल वही करते हैं। सुबह सुबह जो बड़ा काम हो जाता है बच्चों को स्कूल भेजने वाला होता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी भाभी का फ़ोन आ गया और 1 घंटा हम लोग बात करते रहे। 9 बजे के करीब है ना जाते, तो 10 बजे जब मुझे भूख लगी ना मैं खाना लेने आई तो मैं भूल गई भी मैंने खाना तो बनाया ही नहीं। 10 बज गए थे और मैंने आप लोगों को बताया ना मुझे टाइम पे अगर खाना ना मिले मुझे चक्कर आने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। तो हस्बैंड के लिए जो मैंने 2 रोटी बनाई थी ना सिंपल, अभी मुझे वो ही खानी पड़ रही है क्योंकि हस्बैंड खाना खा के नहीं गए थे। वो बोल रहे थे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे साथ में ही पैक कर दो। तो जो घर के लिए उनके बनाई थी ना सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो वो मैं अभी खा रही हूँ। और मुझे है ना सिंपल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सुबह सुबह मुझे परोंठी ही मैं खाती हूँ। और इस वजह से आज मेरा ना खाने का भी मन नहीं था, मगर भूख लग रही थी और भूख लगती है तो जो भी मिलता है खाना पड़ता है। और मुझे इतना फील हो रहा था भी मैं भाभी से बात करती रही, एटलीस्ट बात करते करते ही खाना बना लेती। मुझे लगा मैंने शायद बना लिया, मगर मैंने बच्चों का जब खाना वगैरह रेडी कर रही थी ना उसके बाद मैं अपने अपने लिए नहीं बनाया।
इतना मेरा मन तब उदास हुआ ना देख के भी, हाय मुझे सिंपल खानी पड़ेगी। मैंने कभी सिंपल रोटी नहीं खाई सुबह, मगर आज मुझे ना मजबूरी में खानी पड़ी, क्योंकि वो 10 बज गए थे और 10 बजे मुझे प्रॉपर भूख लगाती है, जिससे क्या है मुझे टाइम पे खाना चाहिए, फिर एनर्जी तभी मिलती है। देखिए अगर हम टाइम पे ब्रेकफास्ट अपना करें, जो हमारा ना रूटीन होता है। और मुझे तो आज इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, मेरे लेग्स में पेन हो रही है, जिस वजह से मैं ना काम करने में भी परेशानी हो रही है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। मुझे तो ये था पता नहीं मेरे से आज काम होगा कि नहीं होगा, 2 दिन से इतनी दिक्कत हो रही है। तो आज मेरी परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी वीकनेस लग रही थी, ऐसा लग रहा था भी मैं रेस्ट करूँ, भी मैं घर का काम है ना बाद में करूँगी, फिर बाद में क्या है बच्चों का लेके आने का टाइम हो जाएगा, तब भी मुश्किल हो जाती है। और लॉन्ड्री जो लगाई थी वो मैंने है ना अभी देखिए छत पे डाल के आ जाऊँगी। और हस्बैंड की रिपोर्ट आ गई है, जो थाईलैंड जाने से पहले हमने है ना वो करवाई थी ना, आप लोगों से शेयर किया था, गए थे तो उनको है ना थाईलैंड से वो ट्रिप जल्दी आ गया। रिपोर्ट देखी इतनी देर बाद आई, उनको विटामिन डी की है ना कमी आई है, विटामिन डी। और दूसरा ना कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ गया है, तो वही रिपोर्ट अब जाके आई है, तो अब वो अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। पहले भी ये दिक्कत होगी थी, विटामिन डी की दिक्कत कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मुझे भी यही दिक्कत होगी, हस्बैंड को भी यही दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं देखिए दूसरे साइड का भी है ना लगा दूंगी, लॉन्ड्री लगा रही हूँ दूसरी। क्योंकि देखिए सुबह है ना जो मैंने लगाई थी लॉन्ड्री, वो ना दिल्ली के नहीं थे, वो है ना जो विंटर के कपड़े होते हैं जो मुझे संभालने हैं, तो मैं थोड़े थोड़े वही उनकी है ना ऐसी लॉन्ड्री लगा देती हूँ। तो उसके बाद जो डेली के कपड़े होते हैं उनकी अलग से लगा देती हूँ। और देखिए मैंने जैसे वेट ले लिया पूरी मशीन का ना, जो भी उसमें मैंने कपड़ा डाला उसका पूरा वेट आ गया। और उसके बाद देखिए इसमें है ना मैं जितना मुझे सर्फ डालना है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं है और हम डेली डेली धोते तो इतना ज़्यादा सर्फ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हस्बैंड की शर्ट गंदी होती है ना, तो मैं कॉलर को इस तरह से बाहर ही है ना मैं देखिए साबुन से अच्छे से है ना लगा के कॉलर को साफ कर देती हूँ और बाद में मशीन में डाल देती हूँ, ताकि वो मैं है ना मुझे बाद में ना मुझे क्लीन करनी पड़े। और कई जो है ना देखिए, ये मेरी टॉप लोड है, लॉक लगाने के बाद इसका ढक्कन खुल जाता है। जो फ्रंट लोड होता है ना वो तो है ना ढक्कन एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया तो वो फिर लॉक ही लग जाता है। तो ये टॉप लोड में मुझे ये लगता है भी, जैसे मैंने अभी देखिए एक्स्ट्रा अलग से धो के मैंने है ना डाल दी वो है ना शर्ट। और ये जो है ना मेरा ना रैक है, बेटी अभी कभी कभी चाय बनाती है ना, तो उसके चाय गिर गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया, इसके ऊपर से इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना चाय गिर गिर के। तो अभी मैं इसे भी क्लीन कर दूंगी। और मुझे लगता है ना मुझे एक आधे दिन में इसे ना सारा खोल के फिर अच्छे से ही धोना पड़ेगा, क्योंकि ये चाय के दाग है ना जम जाते हैं और दूसरी साइड तो कुछ ज़्यादा ही जम गए हैं। अभी मैं इतना क्लीन कर रही हूँ ताकि है ना वो चींटियाँ वगैरह ना आए, चाय गिरती है मीठा होता है तो वहाँ पे आपको पता ही है चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो काम तो है ना देखिए सोचते हैं भी ये जितना हो सके कम करके अपना ना दूसरा काम करके रेस्ट करेंगे, मगर कहाँ कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए इसके ऊपर भी पानी गिरा हुआ है, वो 2-3 दिनों से वही किचन देख रही है ना। जब से उसका रिजल्ट है ना, घर पे थे बच्चे तो मैंने उसे धीरे धीरे अभी काम सिखाती, वैसे काम क्या सिखाना, मैंने उसे किचन ही बोला भी रात के थोड़ा सा तुम देख लिया करो, क्योंकि हस्बैंड का जब से हमें पता चला ना भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम आई है, खाना खाने के बाद फिर है ना वो हम बोलते हैं भी चलो हम छत पे ना आधा एक घंटा ना सैर करते हैं। तो मैंने बेटी को बोला था भी तुम है ना किचन देख लिया करो, तो इसलिए वो है ना किचन के बर्तन वगैरह क्लीन कर देती, किचन क्लीन कर देती है। अभी मुझे किचन की है ना एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 वीक से वही देख रही है। और मुझे यही था भी चलो हस्बैंड को वो आदत पड़ जाए सैर करने की। और ये जो बड़ी सारी रोटी बना रही हूँ ना, एक आटा ना फ्रिज में एक्स्ट्रा पड़ा रह गया और पता नहीं वो कितने दिनों का, मुझे याद भी नहीं था, होगा तो एक आधे दिन पुराना ही होगा, मगर मैंने इसकी बड़ी सारी रोटी बना दी गाय के लिए। तो वो ख़राब नहीं लग रहा था, अगर ख़राब लगता तो फिर तो वो मुझे फेंकना ही पड़ता, मगर मुझे याद नहीं है वो कब का था। मैंने सोचा चलो बड़ी सारी रोटी बना देती हूँ। तो अभी मैं अपना गैस भी क्लीन कर रही हूँ। और देखिए इस पे साबुन लगा हुआ है, मगर फिर भी दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मैं गीला कपड़ा ही जस्ट है ना मार रही हूँ, मगर मैं साबुन से अच्छे से क्लीन करती हूँ। कभी कभी कैमरा कुछ चीज़ों को फोकस नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें कैप्चर हो जाती है, कुछ नहीं होती हैं। तो देखिए गैस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। गैस को तो मैं 2 टाइम, सुबह और है ना रात को, दोनों टाइम अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जो अगर दोपहर को जब खाना बनाने बाद तब तो क्लीन करना ही करना है, मतलब सुबह और शाम को मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ है ना मैं तो अच्छे से क्लीन कर दूँ। और ये छोटे छोटे काम हो जाते हैं जिनको है ना करने में भी थोड़ा इतना टाइम लगता है, और मूड ना हो तो वैसे भी ऐसा ही होता है भी ये काम ना ही करे तो अच्छा है। और जैसे मुझे आज ऐसा लग रहा था मैं अकेली अकेली हूँ घर पे, काश कोई होता। छोटी फैमिलियों में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मूड ऑफ होता है ना, बात करने का मन हो, तभी कोई आसपास हो बात करें, और परेशानी हो जाती है। और मैं अभी बर्तन है ना, मैं पहले सोच रही थी मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर मैं सोच रही थी मैं बर्तन क्लीन कर लूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं पहले कौन सा काम करूँ। मैं बर्तन जो धुले हुए हैं मैं उनको देखिए अभी है ना कपबोर्ड में लगा दूंगी। और मैंने अभी किचन में बर्तन रखने बंद कर दिए, मैंने एक आधी छिपकली देख ली, इतना इंतजाम किया तभी छिपकलियाँ अंदर ना आए, पता नहीं कहाँ से आ गई, जहाँ वो पहले की होगी छुपी कहीं पे। और ये मेरा ना आप सब लोगों से शेयर किया था ना, एक दिन ऐसे ही गिर गई थी,
ये मेरी बास्केट है ना रात को 11:30 बजे, और देखिए साइड से टूट गई है। अभी मैं मार्केट में देख रही हूँ, मुझे इसी तरह की बास्केट है ना जो मिल जाए, जो जो बर्तन वाला ये रैक है ना रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत सही है मेरे किचन के अकॉर्डिंग। इसमें पानी स्टोर होता है और मैं थोड़ी साइड पे रख के ना अपने बर्तन क्लीन करके इसमें रख देती हूँ। एक्स्ट्रा पानी बाद में ना बर्तन क्लीन करने के बाद मैं गिरा देती हूँ। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आजकल ऑनलाइन चल रही है ना जिसमें साथ के साथ पानी निकलता है, वो मेरे किचन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। और ये काफ़ी गंदी हो गई थी, मैंने सोचा चलो मैं क्लीन कर देती हूँ। आप लोग देख ही रहे हो ना, ये डस्ट पड़ जाती है इसमें। और वैसे भी मैं धूप में रख के आती हूँ ना बर्तन, तो थोड़े हो ही जाती है। अभी इतनी गर्मी नहीं है ना पड़ रही भी नीचे ही बर्तन सूख जाएं, तो मैं तब तक तो कपबोर्ड में नहीं लगाती जब तक बर्तन ना सूखे। सूखे बर्तन लगाने से कपबोर्ड में ना एक तो कपबोर्ड ख़राब नहीं होता और उसमें स्मेल नहीं आती। अगर गीले बर्तन रखो ना तो वह ना लकड़ी से स्मेल आने लग जाती है, और लकड़ी भी ख़राब होती, दीमक लगने के चांस हो जाते हैं। और अभी मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी फाइनली। मैंने सोचा पहले बर्तन क्लीन करते हैं, मन नहीं था तो मैं ना गाने वगैरह लगा के अपना काम करती रहती हूँ। कभी कभी होता है ना हम किसी को मिस करते हैं, अभी हाँ कोई होता, काश मम्मी होते पास में, तो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे तो सच में कभी कभी ऐसा लगता है भी छोटी फैमिली होना भी बहुत बड़ी परेशानी की बात है, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको हो सकता है ये लगता हो भी हाँ सिंगल छोटी फैमिली ही अच्छी है। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना, वाकई में है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है जब अकेले रहते हैं ना। आज जैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप छुट्टी करोगे, वो बोल रहे नहीं मैं छुट्टी नहीं कर सकता, तुम्हारा मन नहीं है तो है ना तुम रहने दो आज कुछ भी करने का। और मैं कहा यहाँ कौन सा अम्मा ने आना है जो वो काम कर देगी, काम तो मुझे ही करने हैं। मुझे ये तभी जो है ना भी मेरे पास होते हैं, तो हो सकता है बच्चे है ना इतने दिन पास में रहे हैं तो थोड़ा वो है ना रहता है, भी अकेले रहने की आदत नहीं है। वैसे तो मैं देखिए अकेले तो रहना ही, पता ही है बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बड़ी परेशानी हो जाती है जब ऐसा टाइम हो ना भी दिल ना लगे। तो हस्बैंड बोल रहे थे भी कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा टाइम ही लगेगा, उसके बाद यूज़ टू हो जाओगी, क्योंकि इतने दिन बच्चे घर पे रहे हैं ना। वो मतलब लड़ाई झगड़ा और है ना हंसना खेलना एक साथ जब करते हैं ना तो वो यूज़ टू हो जाते हैं उन चीज़ों के। तो मैंने सोचा चलो ठीक है धीरे धीरे काम ही करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं अपने सारे चार्जर वगैरह रखती हूँ ना, अभी मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया इस विंडो को ऑर्गेनाइज़ करने का, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें रखने के लिए एक जगह बन गई है ना, और वहाँ पे चीज़ें रख दो सबसे बेस्ट यही रहता है। और देखिए ये छोटे छोटे मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाए, इनमें मैंने अलग अलग चार्जर और सब कुछ रखा। और मेरे मुझे से किसी ने पूछा था तुम किस तरह का माइक यूज़ करती हो, और देखिए ये मेरे ना पहले ट्राईपॉड के साथ ही आया था ये माइक है, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। अगर माइक नहीं है तो आप है ना कि हेडफोन से भी है ना वॉइस ओवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सेम ही काम करते हैं। तो जो मैंने ना लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं मतलब हम अपने बच्चों को बिजनेस ही करवाएंगे, हमारा यही माइंड है। तो कईयों ने ना मतलब कईयों को ऐसा लग रहा है भी पता नहीं मैं ना इतना सीरियस क्यों नहीं हूँ अपने बच्चों का है ना मैं फ्यूचर को लेके। और ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कैसे हो सकता है कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्यूचर को लेके सीरियस ना हो। हम लोग भी चाहते हैं भी हाँ वो अच्छे स्टडी करे, अच्छी स्टडी करके अच्छी जॉब ले। तो जो मैं आप लोगों से शेयर करती, देखिए हम एक वीडियो में ऐसा नहीं समझा पाएंगे जी कि हमारी क्या सोच होती है। मैंने जो बोला मैं आप लोगों को मैं उसका ना एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने बोला भी हम लोग यही चाहते हैं भी अपने बच्चों को बिजनेस कराएं। जो हमारे पंजाब का माहौल है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, पंजाब में ना एक अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है। जैसे ही बच्चा +2 करता है ना तो ख़ास तौर पे लड़कियां, उनको है ना आईलेट्स करवा के बाहर भेज दिया जाता है। और वहाँ पे जहाँ तो शादी करवाई जाती है लड़कियों की, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, भी आप सारा खर्चा उठाओ बाहर जाने का, और उसके बाद है ना हमारी बेटी आपके बेटे को बाहर निकाल देगी। तो वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, इस तरह का कुछ माहौल चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। देखिए अभी बच्चा देखिए +2 करके क्या सीखा होगा, हम उसके ऊपर बर्डन डाल देते बाहर जाने का। और मुझे लगता है ना ये भेड़ चाल चल पड़ी है पंजाब में इतनी ज़्यादा। हम लोग है ना गवर्नमेंट को है इस चीज़ के लिए कोसते रहते हैं भी ये सुविधा नहीं है पंजाब में, इतनी है ना जॉब नहीं है ये। मुझे लगता है ना देखिए अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी बहुत अच्छा अपना सेटिंग कर सकते हैं। एक बच्चे पे अगर 20 से 25 लाख खर्चा कर रहे हो आप, अभी एक लड़की आइलेट्स करके बाहर जा रही है, लड़की वाले खर्चा कर रहे हैं 20-25 लाख, वही 20-25 लाख ला के आप यहाँ पे कोई बिजनेस करवा दो। वो बच्चा आपका मेहनत करेगा यहाँ पे तो वो पंजाब का पैसा पंजाब में ही रहेगा ना, वो बाहर तो जाने वाला नहीं है। और अपने ही एरिया में रह के, अपने ही देश में रह के हम लोग वो आगे बढ़ा सकते उस एरिया को। मुझे ये हमारे पंजाब में इतना ज़्यादा हो गया ना। मेरी जब बेटी है ना 8th में हुई थी ना तो लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे भी अच्छा अभी ये +2 कर लेगी, तुम लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। हमारी लाइफ ऐसे ही अच्छी है। मैं ये नहीं मानती हूँ भी मेरी बेटी आइलेट्स करे बाहर जाए और वो वहाँ पे जाके जॉब करे जहाँ उसकी मैरिज करके बाहर भेजे, नहीं।
बेटी जाएगी, बेटी घूमने जाएगी, अगर जिससे उसे शौक है वो करेगी, मगर सिर्फ ये इसलिए भी वो बाहर जाके पैसा कमाए, हम इसलिए अब अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। मेरी यही सोचती, इसीलिए हम इसे बिजनेस करवाना चाहते हैं, और कोई ऐसी रीज़न नहीं है। देखिए बच्चों की है ना, अगर हम पहले से ही इसे उनके दिमाग में एक चीज़ बिठा देना भी क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चे वो कंफ्यूज नहीं होते। मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है, जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चा इतना अप्लाई नहीं करते जितना आइलेट्स के लिए करते हैं। हर बच्चे की यही कोशिश रहती है, अभी +2 के बाद आइलेट्स करके हमने बाहर जाना है। मैं अपने बच्चों को ये बोलती हूँ, तुम जितना पढ़ोगे जितने नंबर आएंगे हम उसमें भी खुश हैं, बस इतना है, रट्टा नहीं मारना है, मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, क्या सही क्या गलत ये पता होना चाहिए। बच्चे बाहर चले जाते हैं बिना बच्चों के, मैंने माँ बाप को तड़ते हुए पंजाब में देखा है, और बिना माँ बाप के बच्चे वहाँ पे भूखे रहते हैं, बाहर खाते हैं, और उनके हेल्थ पे इतने इशू आते हैं, इतनी प्रॉब्लम आती है, वो कैसे फेस करते हैं हम यहाँ पे बैठे नहीं आइडिया लगा सकते। और मेरा यही मानना है, देखो इतना अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वही पैसा खर्च करके एक एटलीस्ट एक बार हमें ट्राई करना चाहिए सभी को। अभी हमारी बेटी की तो उम्र है, वो अभी छोटी है, और जब हम उसे बिजनेस करवाएंगे तो वो थोड़ा टाइम है, जो भी अभी है ना बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। पंजाब में अपने बच्चों को कोई ना कोई काम ऐसा है ना, मतलब खोल के दो जो उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि जो जिस चीज़ का शौक होता है ना, अगर हम बच्चों को वो काम करवा दें, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। तो हमें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं ना, तो हम बच्चों पे वो उम्मीदें थोपते हैं। और अभी बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया है, अभी जो लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी है वो बाहर कनाडा में जाके ही अच्छी है, इंडिया में लाइफ अच्छी ही नहीं है, पंजाब में लाइफ अच्छी नहीं है, बच्चों के दिमाग में ये बैठ चुका है। और मैं बच्चों के दिमाग में ये बिठाती हूँ, हमारे इंडिया और हमारे पंजाब से बेटर कोई जगह नहीं है, यहीं पे अपने आप को सेट करो, जितना भगवान ने दिया उसी में खुश रहो। हमारी किस्मत में ज़्यादा होगा तो वो मिल जाएगा, कोई छीन नहीं सकता हमारी किस्मतों को। अगर हम मगर इस चीज़ के लिए हम अपने बच्चों से उम्मीद करें भी हमारी किस्मत अच्छी हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, अपने बच्चों को आइल्स करके बाहर भेज दें, तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती ना। तो मैंने वो चीज़ अपने पे अप्लाई करने दी, क्योंकि मेरे पे भी ये चीज़ अप्लाई हुई थी। जब मेरी शादी की बात हो रही थी, बाहर का रिश्ता आया था, तो सभी ने प्रेशर डाला था, तो तब मैंने बोला था ये मेरी लाइफ है, मुझे पता है मैंने कैसे डिसीजन लेना, और मेरे बच्चों की लाइफ है वो खुद डिसीजन लेंगे, प्रिपेयर मगर हम करेंगे उनको।